हेलो क्लास 9th। तो बच्चों की बहुत हैवी डिमांड पे हम एक स्पेशल वीडियो लेके आए जो क्लास 9 के लिए है। वैसे तो स्टडी वर्ल्ड क्लास 6 to 8 का ही है, बट क्लास 9 की प्रॉब्लम्स को देखते हुए स्टडी वर्ल्ड अब 9th की वीडियोस भी डालना शुरू कर रहा है। तो सबसे पहले क्लास 9 के बच्चों का वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड। एंड अब हम आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू स्टार्ट क्लास 9th एंड बिकम अ टॉपर। कई बच्चों के स्कूल शुरू हो चुके हैं और कईयों के अभी 1 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं या फिर आधे बच्चों के भी होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रियलिटी। क्लास 9 के लिए चैलेंजेस क्या आते हैं? सबसे पहले 90% ऑफ स्टूडेंट लूज देयर ट्रैक इन द फर्स्ट 2 मंथ। 90% ऑफ स्टूडेंट लूज देयर ट्रैक इन फर्स्ट 2 मंथ। 90% स्टूडेंट जो होते हैं वो पहले 2 महीनों में ही हार मान लेते हैं। सेकंड आते हैं सिलेबस जंप्स फ्रॉम जनरल साइंस टू डीप डोमेन्स। अब सिलेबस सिंपल साइंस नहीं रहा या फिर कोई भी सिंपल सब्जेक्ट नहीं रहा, अब उसमें आपको डीपर जाना ही जाना होगा। आगे आता है कॉन्सेप्ट्स बिकम एब्स्ट्रैक्ट एंड हार्ड टू विजुअलाइज। जो कॉन्सेप्ट हैं वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और वो विजुअलाइज करना भी बहुत हार्ड हो जाता है। और जो 10th क्लास के बोर्ड्स का प्रेशर है वो भी यहीं से शुरू होता है। अब आगे आते हैं फर्स्ट। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम है द सिलेबस सुपरनोवा। मैथ्स में अर्थमेटिक वगैरह के चैप्टर जिनमें हैवी अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का यूज़ होता है। साइंस 3 टुकड़ों में बट जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ईच चैप्टर इज़ डीपर, लॉन्गर एंड कॉन्सेप्चुअल। हर एक चैप्टर डीपर होता चला जा रहा है, लॉन्गर होता चला जा रहा है एंड कॉन्सेप्चुअल हो रहा है। अब आपकी जो ओल्ड स्टडी मेथड है जो आप 1st से 8th तक करते आए थे वो अब नहीं चलेंगे। सबसे पहला सेकेंड प्रॉब्लम है द बैकलॉग ब्लैक होल। मिसिंग 1 वीक मीन्स लूजिंग एंटायर टर्म। और अगर आप 1 से 2 दिन की छुट्टी भी लेते क्लास 9th में तो भी मीन्स आप मान लो कि आप 1-2 चैप्टर मिस कर रहे हो। चैप्टर्स जो हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं। मीन्स अगर आपने ए पढ़ लिया बट अब बी और सी के दिन छुट्टी पे रहे तो आपको ना तो ए अच्छे से समझ आ पाएगा और ना बी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सारे चैप्टर इंटरकनेक्टेड है। ए से बी कनेक्ट है, बी से सी कनेक्ट है, ए से सी कनेक्ट है, ऐसे। अब कंसिस्टेंसी जो है वो ज़रूरी होगी। इनकंसिस्टेंसी से आपका जो मार्क्स पे है बहुत असर पड़ेगा और जो स्ट्रेस है वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। द गाइडेंस गैप। टू मच नॉइस ऑन यूट्यूब, नो सीक्वेंस। टू मच नॉइस का मतलब ये मत समझना कि वो नॉइस मीन्स नॉट द वॉइस और भीड़। नॉइस मीन्स भीड़ है यूट्यूब पे। बहुत से टीचर्स हैं, उनका पढ़ाने का तरीका अलग है, उनका समझाने का तरीका अलग है एंड आप कंसिस्टेंस नहीं रह पाते। तो इसीलिए only choose 1 teacher for 1 subject. Okay. Random lecture, don't lead to mastery. आप कोई भी लेक्चर, जैसे आप ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो, आपको क्लास 9 का लेक्चर दिख रहा है, आपने टैप कर लिया, जबकि वो चाहे सिलेबस में हो ना हो, इससे जो है आप मास्टरी की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। और स्ट्रक्चर नोट और डाउट सपोर्ट का बहुत लैक है यूट्यूब पे, तो इसके भी सॉल्यूशन हम आगे डिस्कस करते हैं। अब आते हैं वॉकिंग एग्जाम इनटू अ प्रोफेशनल रोड मैप। कई बच्चे क्या करते हैं, बिना किसी रोड मैप के, बिना किसी गाइडेंस के, बिना पढ़े एग्ज़ाम में चले जाते हैं। तो हम अभी टॉपर रोड मैप देंगे
और जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं उनका एक सॉल्यूशन दे। अब आते हैं द गैप, व्हाट यू नीड एंड व्हाट यू हैव। आपको चाहिए क्या? आपको सीक्वेंस चाहिए, मास्टरी चाहिए, सपोर्ट एंड बैकलॉग जीरो चाहिए, ज़ीरो बैकलॉग्स। लेकिन आपके पास अब है क्या? कन्फ्यूज़न, भीड़ मीन्स नॉइस। नॉइस आप आवाज़ वाली नॉइस मत समझना, बिकॉज ये वाइटी नॉइस है, यानी यूट्यूब नॉइस, यानी भीड़। प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्या इसके लिए कोई सॉल्यूशन है? हाँ, इसके लिए सॉल्यूशन है, जो कि आप रोड मैप है। तो टॉपर रोड मैप में सबसे पहले क्या करना है? आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। अब आपको रट्टे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो। अटैक वाई बिफोर हाउ। जैसे फोटोसिंथेसिस है, आप ये पहले मत देखो कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है। आप हाउ पे अटैक मत करो, पहले वाई पे अटैक करो कि फोटोसिंथेसिस हो क्यों रहा है, प्लांट्स कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं से पहले ये पूछो कि प्लांट्स कर क्यों रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं मास्टर द NCERT वर्ड बाय वर्ड। NCERT आपकी बाइबल है, तो उसे वर्ड बाय वर्ड रीड करो। और अगर आप आगे JEE नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो और डे 1 से ही अपना फाउंडेशन जो है थोड़ा थोड़ा करके बिल्ड करना शुरू कर दो। अब आगे आते हैं स्टेप 2, कंसिस्टेंसी लूप। आपको फिक्स्ड डेली आवर्स अपने सेट कर लेने हैं और इनमें आपको टारगेट सेट करने हैं। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी बड़ी होती है। आपने एक दिन एक चैप्टर पढ़ा, हाफ चैप्टर मान लो, आपने हाफ चैप्टर पढ़ा, लेकिन वो आपने पूरे फोकस से पढ़ा, तो वो हाफ आपको पूरा समझ आ गया। लेकिन एक दिन आपने बस ऊपर का रीड कर लिया 2-3 चैप्टर और आपको लगने लगा कि बस हो गया काम, आपने ना क्वेश्चन प्रैक्टिस सोल्व की ना कुछ किया। ऐसे अब क्लास 9th में काम नहीं चलने वाला है। और चैप्टर वाइज रिवीजन ऑर्बिट्स मीन्स रिवीजन शेड्यूल कर लेना। हर संडे को चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर कराए जा रहे हैं उसको रिवाइज कर लेना। एंड आगे आता है कंसिस्टेंसी इज द व्हाट सेपरेट टॉपर फ्रॉम एवरेज। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो एक एवरेज बच्चे को टॉपर से अलग दिखाती है। ठीक है, अब आखिरी स्टेप, डाउट डिस्ट्रक्शन। कभी भी किसी डाउट को कल पे मत टालो। मीन्स अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसी वक्त टीचर से पूछो, या फिर घर आके अपने पेरेंट्स से पूछो, ट्यूशन पे पूछो, कहीं से पूछो, AI से पूछो। ठीक है, और NCERT के जो एग्जाम्पलर हैं, PYQs हैं, वो सॉल्व करो। और अपने आप को टाइम लिमिट में टेस्ट करो। जैसे आपने AI से एक अपना फुल चैप्टर के नेम दे दिया और उसने एक टेस्ट जनरेट कर दिया, और उसमें आपको उसको टाइम लिमिट दो कि आपको ये टेस्ट 80 मार्क्स का है, तो आपको 1-2 आवर्स में कंप्लीट करना है। अगर आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप रीट्राई करते रहिए। अब आते हैं यूजिंग एक्टिव रिकॉल एंड मेमोरी मैप्स। एक्टिव रिकॉल और मेमोरी मैप्स का यूज़ करें, ये आप अपनी नोट्स में बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो बाकी प्रॉब्लम्स बची थी उनके वन टॉप सॉल्यूशन का। स्टडी वॉल्ट क्लास 9th के लिए एक बैच निकाल रहा है जिसका नाम है स्पेस बैच। इसीलिए गाइज आज की इसकी थीम स्पेस रखी गई थी। तो आइए स्पेस बैच के बारे में कुछ जान लेते हैं। स्पेस बैच में आपको क्या मिलता है? ये इंडिया आज का नंबर 1 बैच है, कोई शक नहीं है। डाउट इंजन आपको चैट में मिलेगा। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी एंड IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कोई कंप्यूटर भी बोलते हैं, कई स्कूलों में टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब आगे आते हैं, आपको क्या मिलेगा? प्रीमियम डिजिटल नोट्स एंड डेली पेपर्स इन एवरी वीडियो डिस्क्रिप्शन। हमने कोई भी चैप्टर पढ़ा है तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैप्टर के नोट्स एंड डेली पेपर्स मिलेंगे, यानी डेली प्रैक्टिस पेपर्स। ठीक है, अब आप
सोच रहे होंगे कि हम क्यों ज्वाइन करें, वाई ज्वाइन अस। हम इजी एक्सप्लेनेशन देंगे आपको, एक्सपीरियंस गाइडेंस होगी एंड इंटरेक्टिव सेशन होंगे, आपको बोरियत फील नहीं होगी, नो बोरिंग लेक्चर्स। और ये जो मिशन स्टार्ट हो रहा है ये हो रहा है 15 अप्रैल से, क्योंकि अभी क्लास 9th की जो न्यू NCERT हैं वो नहीं आई हैं। सो 15 अप्रैल से हम न्यू एंड ओल्ड NCERT बहुत पढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, इस मिशन का प्राइस क्या है और कहाँ पे ये अपलोड किया गया है, यानी कहाँ पे ये अवेलेबल होगा आपके लिए। सबसे पहले इस बैच का जो प्राइस है वो है 0 रुपीज़, मीन्स टोटली फ्री, ठीक है। ये इतने रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं आपके बेटर फ्यूचर के लिए, क्लास 9th के। अब आते हैं कि मिशन आपको मिलेगा कहाँ। ये जो है फ्री बैच क्यों है, सबसे पहले ये कर लेते हैं, क्योंकि एजुकेशन सबके लिए है, कोई हिडन चार्ज नहीं है, 0 रुपीज़ का है, और क्वालिटी कंटेंट है मिलेगा एंड इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होगा। तो अगर आप इस क्रू या फिर बैच को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं तो ये स्टडी वोल्ट का यूट्यूब चैनल है, इसी पे ये बैच मिलेगा, यानी फ्री यूट्यूब बैच है ये। तो स्टडी वोल्ट को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो एंड टेलीग्राम के ये सॉरी गाइज मिसप्रिंट हो गया है, ज्वाइन टेलीग्राम। आपको टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करना है, DPPs आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। सॉरी, इस पॉइंट को हम एक बार, मैं जिस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ उस पॉइंट पे ध्यान मत देना, बिकॉज वो पॉइंट थोड़ा गलत है। ये जो पॉइंट है ये आपका नहीं है गाइज, टेलीग्राम पे DPPs नहीं मिलेंगी, DPPs आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, ठीक है। और अपने जो भी फ्रेंड आपके टॉपर बनना चाहते हैं उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। सो मिशन एक्टिवेटेड, स्टडी वॉल्ट, स्पेस बैच। एंड अगर आप चाहते हैं कि ये बैच मैं 15 अप्रैल से पहले लॉन्च करूं तो आप प्लीज़ कमेंट में डेट बता देना, तो मैं एक डेट सिलेक्ट करके उस दिन से आपको बैच शुरू कर दूंगा, और उससे पहले आपको नोटिफिकेशन और एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम इसको फिर से बता देंगे कि डेट कब शुरू हुई है। सो थैंक यू। मिशन स्टार्ट हो रहा है आपका अप्रैल 15 से, ठीक है। थैंक यू गाइज।